हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का अब गोचर काल बदलने वाला है और इस गोचर काल से बदलने से कई स्थितियां बनने वाली हैं, विनाशक योगों की स्थितियां बनने वाली हैं, दुर्योग बनने वाले हैं। इन दुर्योगों का, इन विनाशक योगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होगा, इसे हम समझेंगे। इसका बचाव क्या होगा, ये भी समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप मुझसे फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, इस बात को पूरा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिसमें आप क्लिक करेंगे और हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप अपने राशि की वीडियो देखिए और देखने के बाद वहाँ पर, यानी कि इस चैनल पे नहीं, उसी चैनल पर, उसी वीडियो में जो आपकी राशि की है उसमें अपनी डिटेल कमेंट करनी है। क्या कमेंट करनी है डिटेल में? डिटेल में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म स्थान, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये कमेंट कर देना है। और उस चैनल पे जैसे ही 1100 लोग जुड़ेंगे वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा और फिर जिनका चुनाव होगा उनका फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। हो सकता है आपका भी नाम आ जाए। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है इस। और कुछ लोग कन्फ्यूज हैं तो इसी चैनल पे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो इस चैनल पे कमेंट नहीं करना है वीडियो पर, ना तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना, आपको उसी चैनल पे जाके अपनी राशि की वीडियो पर कमेंट करना है। चलिए, आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे और आपने ध्यान से सुना होगा इसे। एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को वास्तविकता में कुंडली विश्लेषण करवाना है परंतु उनके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यही कोशिश थी कि जिन लोगों को सच में आवश्यकता है उनका विश्लेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंगल की स्थिति को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर फलादेश समझेंगे, फिर उपाय। जिनको ग्रह स्थिति नहीं समझना तो थोड़ा आगे बढ़ के और फिर फलादेश समझ सकते हैं, परंतु बहुत ज़रूरी है ग्रह स्थिति को समझना। चलिए, मंगल का ये परिवर्तन कन्या राशि पर होने जा रहा है। 28 तारीख की रात्रि 8:57 पर इनका परिवर्तन हो जाएगा और 13 सितंबर तक ये कन्या पर गोचर करेंगे। लगभग 48 दिनों का समय है। 29 तारीख से क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इसे हम समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कन्या पर आ रहे हैं मंगल, परंतु मीन पर हैं शनि, बिल्कुल सामने। इससे समसप्तक योग का निर्माण होने जा रहा है, खप्पर योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये विनाशक योग है। ये अब मंगल और शनि का संबंध किसी तरह बने, विस्फोट है, विस्फोटक योग है। सोचिए, मंगल अग्नि है और शनि वायु। विचार कर सकते हैं कि यदि अग्नि हो और उसमें वायु का प्रभाव बढ़ जाए तो फिर क्या होगा। थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं मंगल के 2025 के स्थितियों पर। मंगल जैसे ही, क्योंकि मंगल का ही वर्ष है 2025, और मंगल प्रारंभिक स्थिति से ही नीच अवस्था को प्राप्त थे 2025 में। तो आपने युद्ध की स्थिति देखी, भारत पाकिस्तान का पहलगाम का हमला देखा आपने। भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और ये जवाब पाकिस्तान को तो मिला परंतु सुधरेगा नहीं। सबको पता है कि भाई कुत्ते के पूंछ को कितना सीधा करोगे, होती है क्या? नहीं होती। तो पाकिस्तान के भी वही हाल है। और मुझे पता है कि कुछ निगेटिव कमेंट आएंगे, है ना, और आते रहते हैं, क्योंकि मैं कट्टर सनातनी हूँ और मैं ऐसे चीज़ों को ज़रूर उठाता हूँ बीच बीच में। तो जब भी कुछ ऐसी स्थिति होती है, मुझे पता है कि आते हैं कमेंट, स्वागत है उनका, क्योंकि वो यही कर सकते हैं, निगेटिव कमेंट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो भैया, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और सुधरना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कहते हैं ना बुरा समय होता है तो बुद्धि उल्टा ही चलती है। तो हर एक देश उसको बिल्कुल अच्छे से जवाब दे रहा है, जिस देश से भिड़ता है, पर सुधरना कहाँ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति मंगल के प्रभाव से युद्ध की स्थिति बनी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि युद्ध में हमेशा ही नुकसान ही होता है। और उसके बाद एक दूसरी मुख्य रूप से घटना घटी प्लेन क्रैश की, हवाई क्रैश। तो उसमें बहुत लोगों की जान गई, जो कि बहुत दुखद था। और भी कई छोटी बड़ी घटनाएं घटी, पर मुख्य रूप से 2 घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और समस्याएं थी। प्रिय दर्शकों, अब मंगल पुनः पीड़ित होने जा रहे हैं, और मंगल का पीड़ित अवस्था 48 दिनों की है। फिर से अब दुनिया में ज़रूरत है लोगों को सावधान होने की। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, मंगल के जब परिवर्तन हुए, शनि के परिवर्तन, लोग डरे हुए थे कि ये दुनिया ख़त्म होगी। कैलेंडर ही नहीं है, आगे डेट ही नहीं है, यहाँ तक भी स्थितियाँ थी। पर दुनिया, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया ख़त्म नहीं होगी। हाँ, पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और हमने 2020 को देखा है, 2025 फिर से देख रहे हैं। 2025 फिर से वो चीज़ें दिखा रहा है कि भूलने वाली नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मकर वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए क्या प्रभाव मंगल का होगा, ये समझते हैं। क्योंकि मंगल के इस समय गोचर काल आपके भाग्य भाव में ही हो रहा है, और मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, आपके आय भाव और आपके भाग्य भाव के अधिपति शनि स्वयं लग्नेश ही है और धनेश है। ये गोचर काल प्रिय दर्शकों, आपका मन कई बार लगेगा कि खूब पूजा पाठ कर लें, कई बार लगेगा चलो कौन छोड़ो ये सबसे क्या होता है ना। कई बार लगेगा अरे कुंडली दिखा दें, सलूशन मिल जाएगा। फिर लगे अरे कुंडली दिखाने से क्या होता है। यानी कि मन जो है भक्ति भाव सात्विकता, कभी सात्विक हो जाएगा तो कभी नास्तिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी, भटकाव, क्योंकि यहाँ गुरु का भी प्रभाव है। तो यहाँ पर आपका मन जो है, एक बात बहुत ध्यान में रखिए कि आपको तो ठीक ही है, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। और रिश्तों में कई बार थोड़ी अनमन होगी, मतभेद होगा, तो आपको अपने मन को शांत रखना है, मतभेद से दूर रहना है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, खासकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये समय मानसिक तनाव, मन भटकाव की स्थितियों को कई बार पैदा कर देगा। तो इससे आपको बच के रहने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अलावा मंगल का सबसे बड़ा जो प्रभाव दिखेगा आपको अपने आवेग में, अपने जोश में, अपने धैर्य विहीनता में, क्योंकि सीधा संबंध मंगल का और शनि का जो है तो तीसरे भाव से बन रहा है, जो कि शनि का यहाँ पर गोचर करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। त्रिकट एकादशी राहु, त्रिकट एकादशी शनि सर्व दोष को विनाश करने वाले, परंतु यहाँ मंगल का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से कई बार आप धैर्य विहीनता आपसे हो जाएगी, यानी कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत बोल जाएंगे, कुछ गलत कर जाएंगे, इसके वजह से समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी धैर्य विहीनता नहीं दिखानी है, बहुत धैर्य के साथ, बहुत गंभीरता के साथ हर एक चीज़ को कर रहा है। और ख़ासकर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भाई बंधुओं के ऊपर पड़ने वाला है। वाद विवाद की स्थितियाँ भाई बंधुओं के साथ देखने को मिल सकती है, पड़ोसियों के साथ, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो कि शनि यहाँ पर बड़े अच्छे प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, तो वो भी अपना पॉजिटिव प्रभाव देंगे, परंतु निगेटिव भी मिलेगा। एक अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपके अंदर बहुत जोश रहेगा, बहुत ज़्यादा आप जोश में काम करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने अपने जोश को कंट्रोल में करना सीख लिया और कंट्रोल के साथ अपने जोश को यदि आपने सही जगह पर यूज किया, तो आपको सफलताएं भी मिलेंगी, क्योंकि सफलताओं का भाव है, ये आपके साहस का भाव है। तो आपका जब साहस को आप सही ढंग से यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा रिस्क कोई लेता है ना, तो या तो वो सफल होता है या तो असफल होता है, जो कि असफल कभी नहीं होता, क्योंकि
उससे आपको सीखने को मिलता है कि हाँ ये रास्ता सही नहीं था भैया, गलत था, दूसरे रास्ते में जाओ। पर कुछ लोग इसे असफलता भी मानते। तो यहाँ पर ये चीज़ें घटने वाली। इसके अलावा मंगल का संबंध आपके सुख से होगा। तो इस समय मंगल आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी दिलवाएंगे। मंगल आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, यदि आपने पहले कोई इन्वेस्ट किया तो वहाँ लाभ दिलवाएंगे। परंतु यदि नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ी वाहन ले रहे हैं या और भी कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, खासकर लग्जरी से संबंधित हो, तो भूमि भवन से संबंधित हो, तो ऐसे में ये ध्यान रखिए कि रीचेक करना नहीं भूलना है। रीचेक, सामने वाले ने कुछ बताया और है कुछ, इस चीज़ को चेक करिए कि क्या वही है जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, इसमें बहुत ध्यान रखना है। बाकी मंगल का प्रभाव जो है तो व्यय की स्थितियाँ भी बनाएगा, परंतु विदेश से जुड़े हुए लोगों को लाभ भी दिलवाएगा। तो व्यय से बचना है। तो मंगल का जो प्रभाव है मिला जुला दिख रहा है। क्या उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों के लिए सबसे बढ़िया उपाय है हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान जी की यदि कृपा आपको प्राप्त हो गई तो फिर सब कल्याणदायक है। क्या आराधना करना है? जो भी आप कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि ऐसा करोगे तभी हम प्रसन्न होंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के मंत्रों का जप करिए, जो भी आपसे बने, राम नाम का जप करिए, दर्शन करिए हनुमान जी के, चोला चढ़ाइए, जो भी सेवा आपसे बनती हो, बस उसमें श्रद्धा भक्ति आपकी होनी चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा से हमारा कल्याण होगा। शनि और मंगल के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो ये तो उपाय आप कर सकते हैं, परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, पर कहना चाहिए कि यदि समझिए कि 10,000 लोग देख रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 150 लोग या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर लोग ही लास्ट तक आते होंगे। लोग पहले ही भागते हैं, थोड़ा वीडियो ये देखना, फिर दूसरी वीडियो थोड़ा सा देखना, फिर तीसरी वीडियो, इस चक्कर में कोई वीडियो समझ में नहीं आती। क्या ध्यान रखना है? जो नए दर्शक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जो हैं तो जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लीजिए, या तो करवाने के बाद। क्योंकि मात्र गोचर के आधार पे निर्णय लेंगे तो आपने खुद महसूस किया होगा कि कई बार वो चीज़ें सही होती, कई बार नहीं होती। तो इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।